गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। इस संकल्प के साथ हमने गाय का देसी घी वो लॉन्च किया और पूरे देश ने उसको सराहा और देश के लोगों को 100% शुद्ध गाय का देसी घी मिला। पिछले कई वर्षों से लोगों की मांग थी कि आजकल दूध में मिलावट, एफएसएसआई ने जो सर्वे करवाई उसकी रिपोर्ट है और पूरे देश की हकीकत है। 5 बड़े प्रांतों में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, 100% मिलावटी दूध, बाकी में 80 से 99% मिलावटी दूध मिलता है। जो आप ताजा दूध करके जिसको आप थैलियों में पीते हो या कहीं ना कहीं किसी डेयरी से लेकर के आते हो, यह 100% प्योर गाय का दूध का पाउडर है, काउज होल मिल्क पाउडर। इसमें फुल गाय का फैट मीन्स जैसा ताजा दूध आप लेकर के आते हो उसी दूध का बस खाली पानी का कंटेंट, मॉइस्चर इसका अलग कर दिया गया है। आप इसके अंदर 8 से 10 गुना पानी डालिए और गर्म पानी में डाल के पकाइए और आपका 100% प्योर मिल्क तैयार हो जाएगा। 1% भी मिलावट का कोई डर नहीं। और ताजा दूध आप लेकर के आते हो, खराब भी होने का डर रहता है। न खराब होने का झंझट, न मिलावट का डर। पतंजलि काउज होल मिल्क पाउडर, तो गाय का दूध का पाउडर है ये और बहुत ही हाइजेनिक प्लांट है पूरा ये। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है और बहुत ही शुद्धता के साथ बहुत प्रामाणिकता के साथ आपको ये दूध का पाउडर उपलब्ध कराते हैं। आवाज काफी होती है इसलिए मैंने जो है इसको मशीन को अभी बंद करवाया। ये बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी 100% शुद्धता के साथ। पतंजलि गाय का दूध का पाउडर और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 से लेकर के सब प्रकार के शरीर के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसी भी तरह का मेल्यूट्रिशन है, अर्थात आजकल हम देखते हैं बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत देखी जाती है। उसके लिए हमने पावर बीटा का तैयार किया है प्रोडक्ट। बच्चों के हेल्थ ड्रिंक्स में विदेशी कंपनियों का एकाधिकार था, वो एकाधिकार हम तोड़ेंगे। पहले तो घी में जो मिलावट थी उससे आप भयभीत रहते थे, अब दूध में जो मिलावट होती है, और ये सच में बहुत बड़ा प्रश्न है, उस मिलावट के डर से भी आप मुक्त हो जाएंगे। हमने ये जो गाय का दूध का पाउडर लॉन्च किया है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। एक तरफ गौ माता बचे और दूसरी तरफ भारत माता के बच्चों से लेकर के सभी लाडलों को अच्छा दूध पीने को मिले। हम जब 20-21 वर्ष पहले गंगोत्री में रहा करते थे तब भी दूध का पाउडर क्योंकि हमको प्रयोग करना पड़ता था, वहां ताजा दूध मिलना मुश्किल होता था। लेकिन उस समय जो पाउडर होता था वो पानी में अच्छे से घुलता नहीं था, उसमें गांठ पड़ जाती थी, स्वाद भी नहीं आता था। ये जो होल मिल्क पाउडर है इसमें तो जैसे दूध में स्वाद आता है हूबहू वैसा ही स्वाद इसमें आता है। हमने कई वर्षों तक ये प्रयोग अपने यहां हरिद्वार शिविर में आने वाले शिविरार्थियों के लिए किया, क्योंकि 10-10 हजार लोग यहां पर शिविरों में आते हैं तो उनके लिए ताजा दूध बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो हम एक गाय के दूध का पाउडर ही जो WMP है उसका प्रयोग करते थे। तो ये पाउडर मैं कह रहा था, आप जब पहले दूध का पाउडर दूध में मिलाते थे तो गांठ पड़ती थी, उसमें स्वाद नहीं आता था। इसमें वही गाय के दूध वाली सुगंध और वही स्वाद। मैंने स्वयं इस दूध के पाउडर का इस्तेमाल किया है, करता हूं। जब यात्रा में होता हूं तो ताजा गाय का दूध तो मिलता नहीं है, तो अपने साथ
यही गाय के दूध का पाउडर रखता हूं, गर्म पानी में घोला और पी लिया। आखिर इससे अच्छा हेल्दी ऊर्जा का सोर्स और कोई हो ही नहीं सकता। और इसकी कॉस्ट भी हम इतनी कम रख रहे हैं कि जिससे गरीब आदमी भी दूध पी सके। माने शुद्ध दूध पीने के लिए लोग 1-1 लीटर, बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा गाय का दूध 70-80 रुपए तक, कुछ लोग तो 100-100 रुपए लीटर तक दूध खरीद रहे हैं। और हम आपको ये जो दूध का पाउडर उपलब्ध कराएंगे, 200 ग्राम पाउडर में आप 1 लीटर 600 ml माने 1.5 लीटर से लेकर के 1.25 लीटर तक पानी डालेंगे तो बहुत अच्छा दूध बनेगा। हमारा मकसद, पहले भी हमने बार बार कहा है, व्यापार नहीं उपकार है, कमाई नहीं देश की भलाई है। आपकी सेविंग हो, देश की सेवा हो। आपको हम सुरक्षित चीज उपलब्ध कराएं, सेहतमंद चीज उपलब्ध कराएं और हम सब मिलकर के मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों, परिवार और देश को बचाएं। अभी हम आपको ले आए हैं पतंजलि के हर्बल बाथ सोप प्लांट में। यहां पर पूरा ये ऑटोमेटिक प्लांट है, कई लाइनें लगी हुई हैं। एक लाइन मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं आप, एक लाइन और उससे आगे देख रहे हैं आप, वहां पंचगव्य, एलोवेरा, नीम आदि वो अलग अलग वेरिएंट चलते रहते हैं समय के साथ। अभी यहां जो आप मेरे साथ में देख रहे हैं, यहां पर यह हल्दी चंदन चल रहा है। पतंजलि हल्दी चंदन, पतंजलि एलोवेरा, पतंजलि नीम और पंचगव्य, ये सारे साबुन आप प्रयोग करते हैं। ऐसे इधर ये बाईं तरफ जो है ये गुलाब वाला सोप चल रहा है। और यहां से फिर ये ऑटोमेटिक पैकिंग होकर के, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर ये बहनें पैकिंग कर रही है। बहनें और भाई समान रूप से यहां पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं और अलग अलग तरह के साबुन के वेरिएंट, 13 तरह के हर्बल सोप्स बनते हैं। वो ऐसे पैकिंग होकर के और फिर आगे ऑटोमेटिकली ये सब लाइन के ऊपर चले जाते हैं। ये बॉक्स और पैकिंग होकर के आप तक ये साबुन पहुंचता है। लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वो आपको बताते हैं। तेरह तरह का पतंजलि हर्बल बाथ सोप है। उसमें ये अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, केसर है, लेमन है और इन जड़ी बूटियों से फिर जो एक्सट्रैक्ट तैयार कर देते हैं वो है। और ये शहद जिसको आप खाते हैं वही साबुन में भी प्रयोग होता है। इन जड़ी बूटियों से एक्सट्रैक्ट करके ये 13 तरह के साबुन बनाए जाते हैं। घरों में पहले माताएं बहनें मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया करती थी। मुल्तानी मिट्टी को खट्टी छाछ में भिगो करके, और फिर हमने अपनी माँ को भी देखा, वो भी अपने सिर में लगाया करती थी, अपने शरीर पर लगाते थे। अब जो आप, मैंने कहा शहद खाते हैं, उसी शहद को हम साबुन में डालते हैं। जो आप केसर खाते हैं ये च्यवनप्राश में भी डालते हैं। और यही कश्मीरी केसर, केसर में भी स्वदेशी केसर, ईरानी केसर नहीं, यही आपको पतंजलि केसर के नाम से 1 ग्राम के पैक में भी मिलता है। और ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का केसर है। जैसे आप मुल्तानी मिट्टी साबुन का इस्तेमाल करते हैं, मुल्तानी मिट्टी साबुन में यद्यपि ये सारी जड़ी बूटियां पड़ती हैं, हमने तो प्रतीक के रूप में सिंबॉलिक कुछ यहां पर हर्ब्स और कुछ उनके हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट यहां पर रखे हुए थे। ये सारी जड़ी बूटियां जो इसके इंग्रेडिएंट में लिखी हैं वही मुल्तानी मिट्टी में मिला करके और ये साबुन तैयार होती है। मैं कहूंगा जिनको नेचुरल सोप से स्नान करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मुल्तानी मिट्टी को दें। जिनकी चमड़ी बहुत कोमल है, आप स्नान करते हैं साबुन से, उसके पीछे आपके 4 बड़े मकसद होते हैं। एक स्वच्छता, दूसरा आपकी स्किन की सुरक्षा, तीसरा सुंदरता
और चौथा सात्विकता, माने कोई भी पशुओं की चर्बी आदि उसमें नहीं पड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इनमें फैट भी पड़ता है। इसमें 40% नारियल का तेल है। अब नारियल का तेल बहुत महंगा होता है। सड़ा हुआ मरे हुए जानवरों का जो मांस है, रिजेक्ट क्वालिटी का एनिमल फैट, उसमें वो भी फैट है, उससे भी साबुन बनाते हैं लोग। खैर, आप सोचते होंगे कि खाने पीने की चीजों में मिलावट होती है, ऐसी बात नहीं है। साबुन में भी घटिया चीजों की मिलावट होती है। खैर, मैं आपको बता रहा था, यदि स्वच्छता, सुरक्षा, सुंदरता और सात्विकता के साथ आप स्नान करना चाहते हैं तो ये पतंजलि मुल्तानी मिट्टी, फिर मैंने देखा मोगरा, ये भी देश के करोड़ों लोग अपना चुके हैं। इसमें असली मोगरा की सुगंध है और इसमें भी 40% नारियल का तेल है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, लोग ट्रांसपेरेंट सोप के नाम पर कि बस आर पार दिखे, ये तो आर पार दिखे, ये लगा करके आप कैसे दिखेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा चिंतन कीजिए। तो ये मोगरा सोप है और इस मोगरा सोप के अंदर भी जो जड़ी बूटियां डालते हैं वो सब इसके ऊपर लिखी हुई है। हर एक चीज को देखभाल करके इस्तेमाल कीजिए। भगवान ने आपको आंखें दी हैं, भरोसा कीजिए दिल से, सोचिए दिमाग से, देखिए आंखों से। जो भी आप जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं चौकन्ने रह करके इस्तेमाल करें। और आप यदि हम पर भरोसा करते हैं, कुछ कहते हैं बाबा जी हम तो आंख बंद करके आप पर भरोसा करते हैं, पतंजलि पर भरोसा करते हैं। यदि आप हम पर भरोसा करते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारे कान, सब कुछ खुला हुआ है। आपकी स्वच्छता, आपकी सुरक्षा, आपकी सुंदरता, आपकी सात्विकता, आपकी पवित्रता, आपका भरोसा, उसको किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना, उसको किसी भी कीमत पर चोट नहीं पहुंचने देना, उस आपके ट्रस्ट को, भरोसे को कायम रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है। खैर, मैं आपको बता रहा था ये मोगरा वाला सोप है, फिर ये एक्वा फ्रेश है, ये मिंट तुलसी है, फिर ये लेमन बॉडी क्लींजर। हर आदमी की थोड़ी अलग अलग चॉइस होती है, वो चाहे कपड़ों में हो, चाहे साबुन शैम्पू में हो, इसलिए डिफरेंट वेरिएंट ये हमने आपके लिए दिए हैं। ये रोज बॉडी क्लींजर है, ये पतंजलि ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट हैं। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए हमने इस अभियान को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहां पर चलाया हुआ है। फिर ये रोज वाला है, बहुत जबरदस्त है। ये केसर और आलमंड, बादाम और केसर से आप स्नान कर सकते हैं। पहले राजा महाराजा लोग ऐसे स्नान किया करते थे और बहुत सामान्य कीमत। यदि विदेशी कंपनियां यही प्रोडक्ट बनाती तो जड़ी बूटियों के नाम पर, प्रीमियम प्रोडक्ट के नाम पर वो आपसे 50, 100, 200, 500 रुपए। एक भाई मेरे लिए एक साबुन लेके आए, हमारे वरिष्ठ संत हैं, पूज्य संत हैं, तो मेरे से बोले स्वामी जी ये 5000 रुपए का साबुन है, बताइए मैंने किस तरह से लूट मची हुई है। तो फिर ये एलोवेरा का, अब इसमें असली एलोवेरा है, एलोवेरा के खाली विज्ञापन नहीं है। तो ये जो एलोवेरा का सोप आप प्रयोग करते हैं, चाहे 75 ग्राम वाला है और ये इसका बड़ा वाला है, ये 150 ग्राम का है, पूरे परिवार के लिए। मैं तो कहता हूं साबुन जितना हो सके कम लगाइए। मैं स्वयं एक साबुन में लगभग पूरा 1 साल गुजार देता हूं। थोड़ा सा बगल में लगा लिया, बस थोड़ा सा हाथों में लगा लिया, थोड़ा पैरों में लगा लिया, जहां शरीर ज्यादा गंदा होता है वहां साबुन लगा लिया और थोड़ा
फिर जो है अच्छे से तौलिए से रगड़ के नहा लिए। तो लेकिन लगाइए अच्छा साबुन, घटिया साबुन नहीं। तो एलोवेरा, फिर ये हल्दी चंदन, ये भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। और मैं देखता हूं एलोवेरा, हल्दी चंदन और अभी आपको नीम ये दिखाएंगे। केमिकल वाले जहरीले साबुन लगा लगा करके लोगों की चमड़ियां खराब हो गई थी। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको पतंजलि की तरफ से मिले हैं। इनमें क्या क्या जड़ी बूटियां पड़ी हैं वो सारा भी इसके अंदर लिखा हुआ है, जो जो जड़ी बूटियां इसमें डाली हुई हैं और जो लिखा है वही इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। ये नीम वाली साबुन है। तो नीम की साबुन में नीम का असली ऑयल डाला जाता है। आप इसको सूंघेंगे तब भी आपको नीम का एहसास होगा और जब लगाएंगे इसका रिजल्ट आप पाएंगे ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो नीम का तेल होता है खुद निकाल के हम डालते हैं। तो नीम का तेल डालते हैं, हम नीम का तेल इसमें डालते हैं। नीम हमारे चौधरी साहब बता रहे हैं रविंद्र जी की हम खुद नीम का तेल निकालते हैं और हम खुद डालते हैं उसमें। फिर ये पंचगव्य गोमूत्र, तो इस धरती पर भगवान ने वरदान के रूप में हमें दी है। पूरी गाय ही और गाय के सारे उत्पाद हैं वो सब हमारे लिए वरदान के रूप में, माने कैंसर से लेकर मोटापा, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के लीवर किडनी की भयंकर बीमारियों से लेकर के वो तो बहुत काम आता है। लेकिन ये साबुन में भी गोमूत्र से लेकर के जो पंचगव्य हैं, गाय का घी है इसके अंदर, दूध है, दही है, गोबर का जो है एक्सट्रैक्ट है, तो गोबर के रस का। तो ये सारी चीजें पंचगव्य में पांचों चीजें हैं। तो पंचगव्य से पहले स्नान करते थे, पंचगव्य का पान भी करते थे। और जो है ये लेमन हनी है, तो इसमें असली लेमन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको जो इसके अंदर सुगंधी के लिए भी डाला जाता है वो नेचुरल चीजें डाली जाती हैं जिससे कि आपको किसी तरह की कोई हानि ना हो। हमारा तो पतंजलि का स्लोगन ही है, पतंजलि प्रकृति का आशीर्वाद। अब इसमें हमने आपको ये 13 जो पतंजलि के हर्बल सोप हैं इसके बारे में बताया। अभी ये जो सेक्शन था ये नूडल बेस और उसमें भी ओपेक बोलते हैं। इसमें भी कौन सा तेल पड़ता है? इसमें हमारा हम लोग 20% नारियल के तेल का नूडल जो बनता है उसको लेते हैं। तो ये नारियल का तेल वाला नूडल इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये ओपेक में भी 20% और ट्रांसपेरेंट में 40% नारियल के तेल का इस्तेमाल होता है। तो अब आपको ओपेक सेक्शन के बाद में और सेमी ट्रांसपेरेंट जो है इस सोप के सेक्शन के बाद में, जहां एकदम देसी तरीके से, जिसको हम कहते हैं ना स्वदेशी, देसी तरीके से जो ग्रामोद्योग का हमारा बहुत बड़ा संकल्प है उस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट सोप बन रहे वहां ले चलते हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात लोग मंचों से करते हैं, वोट बैंक के लिए करते हैं, लेकिन हम धरातल पर महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। यहां तो महिलाएं साथ में भागीदार हैं ही, इनके निरीक्षण करने वाली बहनों से लेकर के और काम करने वाली बहनों तक आपको पूरा महिलाओं का सेक्शन है, वहां भी ले चलेंगे। ऐसे पतंजलि के लगभग 4-5 बड़े प्लांट हैं जहां पर करीब इस समय लगभग 200 टन और आगे 300 से 500 टन प्रतिदिन यह हर्बल बाथ सोप बनाने की क्षमता होगी। मोगरा, मिंट, तुलसी, मुल्तानी मिट्टी आदि सोप्स जो आप इस्तेमाल करते हो वो बहुत ही सात्विकता से तैयार किए जाते हैं। मैंने कहा आपके शरीर की स्वच्छता, सुरक्षा, सुंदरता, सात्विकता और पवित्रता का हम ध्यान रखते हैं। ये हमारे भाई ब्रह्मपाल हैं। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। तो इनको ट्रेंड कर दिया गया है। इसमें 40% नारियल का ऑयल मिलाया जाता है, फिर इसमें अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं और फिर इनको मिलाकर के इसके अंदर करीब 6-7 घंटे इनको जमा के रखते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक छिद्र बना हुआ है। ब्रह्मपाल निकाल के दिखाओ इसको।
तो इसमें आवाज होती है बहुत तेज और ये पीछे छिद्र में ऐसे लगा देता आगे निकल जाता है और दूसरा भाई इसको फिर क्लीन करके अगले भाई को दे देता है। वो भाई इधर दो, इसको इस तरह से तैयार कर देता है। अब ये जो गोला है पूरा ये इधर आ जाता है बहनों के पास में और उसके बाद कटिंग होने के बाद ये इस रूप में आपको मिलता है। अभी तो इसके ऊपर जो है ये कटिंग का आधा ही रूप है, इसके ऊपर फिर पतंजलि छपा हुआ है। क्या नाम है बेटा? शिवानी बेटी है। ये लैब में और इंस्पेक्शन के काम में रहती है। यहाँ पर करीब 80% तो महिलाएं यहाँ पर कार्य करती हैं। हमारे गांव की बहनें हैं जो पढ़ी लिखी चाहे कम हैं लेकिन सेवा पूरी करती हैं। तो ये पूरा जो सेक्शन है इसमें महिला शक्ति का पूरा बाहुल्य है। पहले तो आपको जो लाइन दिखाई थी उसमें सब बहनें ही काम कर रही थी। यहाँ आपको एक दो भाई भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसको फिर उस पूरे गोले को ला करके यहाँ ये हाथ से काम हो रहा है। महात्मा गांधी कहते थे पूरी तरह से यांत्रिक विकास वो हिंदुस्तान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए हमने इसमें सामान्य यंत्रों का इस्तेमाल किया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। आपका क्या नाम है बेटा? अलका। अलका। कहाँ से हो? महाराजपुर कलां। यहाँ पास का गांव है, वहां से हैं। कितने साल से सेवा कर रही हो? 1 साल से आई है। और आप? 2 साल हो गए। कुछ 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5, कोई 10 साल से सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ इनकी कटिंग हो रही है, फिर ये यहाँ इस तरह से तैयार होने के बाद इसकी स्टैंपिंग होती है, इसके ऊपर पतंजलि छप जाता है। पतंजलि छपने के बाद फिर ये आप तक पहुंचता है। ये ऐसे पतंजलि छप जाता है जिससे कि कोई नकली साबुन ना बना सके, क्योंकि इसकी डाई बनती है, उसी के बाद इसकी स्टैंपिंग होती है। फिर यहाँ से ये पैकिंग होकर के ऑटोमेटिक फिर ये मशीन है, यहाँ मेटल डिटेक्टर है, हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। नमस्ते बहनों। तो फिर ये पैक होकर के आप तक पहुंच जाता है। पतंजलि हर्बल बाथ सोप अर्थात जड़ी बूटियों से बने स्नान करने के, नहाने के साबुन के बाद आपको कपड़ा धोने का साबुन और कपड़ा धोने के लिए जो डिशवॉश बनाते हैं उस डिशवॉश बार वाले सेक्शन में ले आए हैं। और यहाँ हर दिन जो अभी क्षमता हमारी पतंजलि जो सुपर डिशवॉश बार, पतंजलि डिटर्जेंट केक पाउडर एंड सुपर डिशवॉश की ये जो क्षमता है ये अभी भी काफी बड़ी है। और मैंने कहा ऐसे 5 जगह पर ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसका एक प्रकल्प आपको मात्र अभी दिखा रहे हैं। और इसकी पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। बाजार में भी डिटर्जेंट केक, पाउडर और डिशवॉश मिलते हैं, उसमें और इस पतंजलि के डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिशवॉश में क्या फर्क है? तो फर्क इस टेबल पर भी हमने दर्शाया है थोड़ा। नीम की पत्तियों से एस्टेक निकाला जाता है, उसको फिर डाला जाता है इसमें। नीम, नींबू, राख, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर इसमें सुगंध के लिए थोड़ा गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको इनके फोटो में भी देखने को मिलता है। जैसे आप सबसे छोटा भी पैक लेते हैं, ये पतंजलि डिटर्जेंट पाउडर जड़ी बूटियों से युक्त, इसके ऊपर आपको गुलाब का, नीम का फोटो दिखता है, तो वो इसमें होता भी है। ये सबसे सस्ते वाला है, सस्ते कपड़ों के लिए। ये महंगे वाला है, महंगे कपड़ों के लिए। वैसे विदेशी कंपनियों से करीब 25 से 50 रुपए सस्ता है और वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर ये जो है प्रीमियम क्वालिटी का है, जिनके
कपड़े बहुत ही महंगे हैं और 50-50 हजार रुपए के कपड़े हैं, उनके लिए ये प्रीमियम क्वालिटी का है। फिर और खास करके जो बहुत हाई क्वालिटी की मशीन यूज करते हैं, 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए की मशीन लेकर के आते हैं। यदि उसमें हल्की क्वालिटी का आप इस्तेमाल करेंगे डिटर्जेंट के, तो उससे मशीन ही खराब हो जाएगी, कपड़े भी खराब हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये पतंजलि डिटर्जेंट केक है, सबसे सस्ते वाला है, ये उससे महंगे वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पतंजलि सुपर डिशवॉश बार है, बर्तन बार है। पहले कहा कि भाई राख, ये जड़ी बूटियों की राख है, जड़ी बूटियों का एस्टेक निकालते हैं एस्टेक प्लांट में, फिर उनके ब्रिक्स बना करके और राख बना लेते हैं। ब्रिक्स बना करके बॉयलर में जला दिया तो हीट भी मिल गई, तो एक तरह से एनर्जी की भी सेविंग हो गई। फिर उससे जो राख तैयार हुई, ये जड़ी बूटियों की राख है, इस राख से नींबू और नीम से ये डिशवॉश बार तैयार होता है। बहुत ही जबरदस्त है ये। इससे आपके कितने महंगे बर्तन हो, बर्तन आपके सुरक्षित रहेंगे, पूरी तरह से साफ होंगे, आपके हाथ सुरक्षित रहेंगे और पवित्रता के साथ आप अपनी स्वच्छता करते हैं। रिन से लेकर के दूसरे बड़े बड़े विदेशी ब्रांड, उनका एकाधिकार था इन प्रोडक्ट्स में, वो एकाधिकार पतंजलि ने तोड़ा है। रिन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है ये पतंजलि सुपीरियर वॉशिंग पाउडर और केक, और उनके और दूसरे बड़े बड़े ब्रांड आते हैं। जो भी लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं उनको इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का पता है, और यही कारण है अभी तक तो कोई विज्ञापन इसका आता ही नहीं है। तब भी हमारी 500 टन की अभी कैपेसिटी है, और आगे हम पतंजलि डिटर्जेंट केक, पाउडर और ये जो सुपर डिशवॉश बार है, इसकी कैपेसिटी आगे करीब 2000 टन प्रतिदिन करने जा रहे हैं। लोगों को रिजल्ट मिलता है तो उनका ट्रस्ट बढ़ता है, और हर चीज को लोग तो परखते हैं। अब पहले ही दिन बर्तन साफ करेंगे तो आपको पतंजलि सुपर डिशवॉश बार का रिजल्ट नजर आएगा। मैंने कहा आपसे कि 5 साल पहले हमने ये फार्मूला बताया और इसका एक्सपेरिमेंट किया। अब ये 500 टन प्रतिदिन की इसकी डिमांड है इस समय। आप सोचिए 5 सालों में बिना किसी विज्ञापन के 500 टन प्रतिदिन की डिमांड होना, ये लोगों के लिए चमत्कार है, लेकिन ये पतंजलि का आविष्कार है। और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस और प्रॉफिट से 100% चैरिटी का संकल्प आप सब लोगों के भरोसे का, ट्रस्ट का कारण है। ये तो हमने आपको 1 यूनिट पतंजलि डिटर्जेंट केक और डिशवॉश की दिखाई थी। ऐसे मैंने कहा लगभग 5 यूनिट्स हैं। अब आपको दूसरी यूनिट में ले चलते हैं जहां पतंजलि डिटर्जेंट पाउडर तैयार होता है। यहां पतंजलि सुपीरियर डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर और पतंजलि प्रीमियम वॉशिंग पाउडर को बनाने की, निर्माण करने की ये ऑटोमेटिक मशीन है। पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है, और मैंने कहा इस प्लांट की इस समय लगभग 500 टन की हमारी कैपेसिटी है, और 500 टन की अलग अलग प्लांट्स की कैपेसिटी होने के साथ साथ आपको मैं ये बता रहा था कि वो 2 तरह का वॉशिंग पाउडर उधर तैयार होता है। ये इधर जो पतंजलि पॉपुलर के नाम से ब्रांड है, माने ये 3 तरह का वॉशिंग पाउडर बनता है, तो उसका एक ब्रांड इधर तैयार हो रहा है। यहां महिलाओं से लेकर के और गांव के साधारण लोगों से लेकर के
पढ़े लिखे हों अनपढ़ हों, उनके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाता है और वो इस स्वदेशी के कार्य से स्वावलंबन पाते हैं। करीब 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से और करोड़ों लोगों को इस पूरे स्वदेशी के अभियान से शुद्धता के साथ सस्ते दामों पर हम अपने देश का, हम इन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर मेड इन इंडिया नहीं लिखते, हम लिखते हैं मेड इन भारत। भारत में भारत के लोगों के द्वारा भारत की समृद्धि, भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए, भारत माता की सेवा के लिए हम आप लोगों को ये प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। आपको हमने पहले भी बताया कि चाहे वो डिटर्जेंट केक हो, चाहे वह डिशवॉश हो, उसमें सब में ये अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। नीम है जो आपके हाथों की सुरक्षा से लेकर के और आपके कपड़ों तक की सुरक्षा करता है। नीम से धुले हुए कपड़े आप पहनते तो उससे आपको चर्म रोग नहीं होते। फिर उन कपड़ों को यदि धो के रख देते उन कपड़ों में कीड़े आदि नहीं लगते। गुलाब से आपको एक प्राकृतिक खुशबू मिलती है, तो नीम का स्टिक बना के डालते हैं। नींबू का उसमें प्रयोग करते हैं स्वच्छता के लिए। तो नीम, नींबू राख आदि का इस्तेमाल मैंने कहा सुपर डिशवॉश आदि में और इन वॉशिंग पाउडर्स में प्राकृतिक जड़ी बूटियों का जितना इस्तेमाल किया जा सकता है उतना करते हैं। ये जो कलर है इसका, ये जिसको विदेशी कंपनियां 250 रुपए तक का बेचती हैं, पहली बार हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, भारत की किसी स्वदेशी इकाई ने, किसी स्वदेशी संस्थान ने जो है ये विदेशी कंपनियों को टक्कर देने वाला प्रोडक्ट बनाया है। नहीं तो अभी तक विदेशी कंपनियों का ही, क्योंकि जो बहुत ही हाई क्वालिटी की वॉशिंग मशीन होती है उसके लिए ये पाउडर केवल और केवल विदेशी कंपनियां बनाती थी। ये दूसरा सुपीरियर है, ये भी वॉशिंग मशीन में यूज होता है। वैसे तो ये अलग अलग कपड़ों की और मशीन की क्वालिटी के आधार पर ही है। ये दोनों ही वॉशिंग पाउडर, ये प्रीमियम और ये सुपीरियर, ये दोनों ही आप अपनी मशीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत सस्ता ही पाउडर है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो लोगों को समझ में आता है ना, बहुत ने लोगों को बेवकूफ बना लिया। तो ये रिन की टक्कर का है वॉशिंग पाउडर। और ये जो रिन से भी ऊपर के जो उनके ब्रांड है, सर्फ एक्सेल है, एरियल है और तमाम तरह के जो महंगे ब्रांड्स हैं उनका विकल्प है इसमें। और ये बहुत उम्दा क्वालिटी का, बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी का ये प्रीमियम पाउडर है। और ये जो विदेशी कंपनियां जो है करीब 60 रुपए तक उपलब्ध कराती हैं, उनका विकल्प है ये। धोने के लिए जो क्षमता है उनसे ज्यादा क्षमता वाला है ये पॉपुलर वॉशिंग पाउडर भी जो विदेशी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं इस तरह का। टाइड आदि जो विदेशी कंपनियों का पाउडर है इस क्वालिटी का, वो 60 से 65 रुपए के बीच का है, जबकि ये उससे बेहतर है। और मैंने आपको बताया कि ये भी विदेशी कंपनियां जो है इससे करीब 40 से 50 रुपए 1 किलो महंगा बेच रही है। और ये 250 रुपए का जो है एक्सेल और एरियल आदि जो बेचते हैं, ये उस क्वालिटी का। मकसद एक ही है, आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते दामों पर मिले। ऐसे ही बहुत महंगाई की मार पड़ रही है पूरे देश पर। तो वॉशिंग पाउडर से लेकर के, शहद से लेकर के, नेचुरल दालों से लेकर के, आटा और नमक तक। नमक ब्रांडेड कंपनियां और विदेशी कंपनियां 20 रुपए तक का बेच रही है 1 किलो। माने छोटी छोटी बचत करके आप अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई में उसको खर्च कर सकते हैं, अपने जीवन स्तर को और ऊंचा करने में, सुधारने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सेविंग, देश की सेवा। हमने तो पतंजलि का स्लोगन ही बनाया है, पतंजलि के प्रोडक्ट ही घर लाइए, समझदारी दिखाइए, अपनी सेविंग कीजिए और देश की सेवा करके गौरव का अनुभव कीजिए।
पतंजलि का नेचुरल ब्राउन कलर का आटा बनाने का प्लांट। इसकी कैपेसिटी 100 से 125 टन की है। बहुत बड़ा प्लांट है। पीछे दूर तक आप देखेंगे तो करीब ये 500 से 1000 मीटर तक फैला हुआ है। और इस आटा प्लांट में जो भी लोग काम करते हैं वो पूरे जो सेफ्टी के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। जो इसमें सात्विकता, पवित्रता चाहिए, प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी नुक्स ना आए, किसी तरह की कोई कमी ना आए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ हम किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका भरोसा हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप पतंजलि का आटा लेकर के आते हैं तो आपको ऐसा लगता है इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि चाहे आटा आप 2 किलो का खरीद रहे हैं, 5 किलो का खरीद रहे हैं, 10 किलो का खरीद रहे हैं, इसमें एक मल्टीग्रेन भी है, उसको नवरत्न आटा कहते हैं। फिर ये सब प्रकार की दालें हैं। माने आपकी रसोई में, आपके किचन में, आपकी डाइनिंग टेबल पर और आपके बालों से लेकर के, आपके दांतों से लेकर के आपके स्किन पर किसी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल ना हो। सब शुद्ध, स्वदेशी, सात्विक वस्तुओं का आप इस्तेमाल करें। उसके लिए ये दालें एकदम पतंजलि नेचुरल दालें हैं। ये इसमें किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है और कोई पॉलिश नहीं है, और ये अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें हैं पतंजलि की। फिर ये मसाले, मसालों के नाम पर, चाहे वो गरम मसाला है, सब्जी मसाला है, मसाले तो आगे की बात है, हल्दी, धनिया, इन सब में भी, मिर्च का पाउडर, इसमें भी लोग मिलावट करने लग गए थे। तो ये देशों से लेकर के विदेशों तक में अब ये पतंजलि के प्रोडक्ट जाते हैं। बेसन में लोग बहुत मिलावट करते थे, आर्टिफिशियल कलर। फिर बेसन में मकई का आटा भी मिलाते थे, आर्टिफिशियल कलर मिलाते थे, और पता नहीं क्या क्या घटिया चीजें मिला करके आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करते थे। तो ये सारे के सारे हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के भी इसमें पैकेजिंग है, और ये पूरे देश भर में आपको पतंजलि नेचुरल जो ब्राउन कलर का आटा जो आपको मिलता है वो है। फिर ये सारी दालें बहुत ही उत्तम क्वालिटी, उम्दा क्वालिटी की दालें हैं, जो अलग अलग अन्न है इसमें। गेहूं भी एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये बहुत छोटा छोटा गेहूं है, बहुत ही स्वादिष्ट गेहूं है ये। और ये जैसे नवरत्न आटा है तो उसके अंदर जो है चौलाई है, ये मकई है, फिर सारे के सारे जवार है, बाजरा है, सोयाबीन है, चना है, जौ है, गेहूं है, सिंगाड़ा है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी। यहाँ हम लोग दाल खुद बनाते हैं चने की, और ये चना भी बहुत अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि ये डिस्प्ले करने के लिए अलग से मंगाया गया है, ये चना ही आता है। इससे अपने यहीं पर ये खुद हम दाल तैयार करते हैं। हम छोटे बच्चे थे तो ये दाल जो है हम खुद ऐसे खा लिया करते थे, जेब में रखा करते थे। ये 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं आपसे, पतंजलि बेसन, पतंजलि के 99 प्रोडक्ट आपको सस्ते मिलेंगे, लेकिन बेसन, सरसों का तेल, गाय का देसी घी, ये आपको सस्ता नहीं मिलेगा दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में, कह रहा हूं। इसका कारण है कि इसमें एक रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। ऐसे ही ये मल्टीग्रेन दलिया है, पुष्टार दलिया, एक गेहूं का सादा दलिया है, ये जौ का दलिया है। तो ये पुष्टार दलिया गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, अजवाइन और जो है इसमें थोड़ा सा तिल मिला करके, ये पुष्टाहार दलिया, ये सारी चीजें इसमें मिला करके ही तैयार करते हैं। तो ये गेहूं, चावल, मूंग, बाजरा, उसको
पहले दल करके फिर मिलाते हैं। इसमें ये अजवाइन है, ये सब मिलाकर के तैयार करते हैं, बहुत जबरदस्त है। फिर ये जौ का दलिया तो हिंदुस्तान में पहली बार हमने इस रूप में आपको उपलब्ध कराया। इसके लिए तो बहुत बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाना पड़ा, क्योंकि पहले उखल मुसल में कूट करके घाट बनाया करते थे। घाट की राबड़ी आदि राजस्थान और दक्षिण हरियाणा में बहुत चलती है। तो खैर, ये जौ का दलिया इतना पौष्टिक होता है, खाइए। इसको खाते हैं तो ऐसा लगता है घी डाल करके आप दलिया खा रहे हो, बिना घी के। इतना स्वादिष्ट, इतना चिकनापन होता है उसमें, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, शरीर को ताकत मिलती है। धातु रोग, किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, धातु रोग हो, प्रदर की बीमारी हो, पेशाब के साथ चिकना पदार्थ निकलता है, माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, क्यों? जौ का दलिया खाने से ठीक हो जाती है। थोड़ा ठंडा जरूर होता है, लेकिन बहुत सात्विक। वेदों में जब अन्नों की बात आती है तो यमाष्टमी, मुद्गाष्टमी, मासाष्टमी, तिलाष्टमी, गोधूमाष्टमी, सबसे पहले जौ आता है। सबसे सात्विक अन्न है, पूजा करते हैं तो भी जौ आता है। खैर, तो ये सारे जो है दलिए। फिर ये 3 तरह का बासमती चावल, ये इतने उम्दा क्वालिटी का बासमती चावल है। आप लोग अपने घरों में इसका खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि पतंजलि ये डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर इतना स्वादिष्ट और इतना सस्ता किसी भी बड़े ब्रांड का आपको नहीं मिलेगा। लगभग इससे 1.5 से 2 गुना प्राइस में लोग बासमती चावल बेच रहे हैं। और वैसे ही महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। फिर हमने सोचा कि हम तो फकीर हैं, लेकिन आपकी जो भी मदद कर सकते हैं, शुद्धता से लेकर के आपकी सेविंग तक। अभी तो हमने स्लोगन बनाया है, समझदारी दिखाइए, पतंजलि के प्रोडक्ट ही घर लाइए, अपनी सेविंग और देश की सेवा में जुट जाइए। देखिए, ये सारे मसाले हैं। उधर तो आप जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट जाते हैं, उनकी पैकेजिंग में कहीं अंग्रेजी में, कहीं उर्दू आदि में भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी बहुत जाते हैं प्रोडक्ट। तो ये आपको मसालों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे नाम से ही किसी ने मसाले बना रखे हैं, रामदेव मसाला। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, रामदेव मसालों से मैं उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके प्राइस के बारे में किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई विदेशी कंपनी नहीं है वो। लेकिन रामदेव मसाला का पतंजलि योगपीठ से, स्वामी रामदेव से, बाबा रामदेव से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मसाले हैं पतंजलि मसाले, मैंने अपने नाम का, ब्रांड का कभी प्रयोग ही नहीं किया। रामदेव योगपीठ, रामदेव जो है कोई मसाले की, रामदेव कोई चावल की, रामदेव कोई दवाई की, रामदेव लौकी का जूस, आंवले का जूस, कुछ नहीं है। तो खैर, ये स्पाइस हैं सारे के सारे, और ये वो स्पाइसेज हैं जो फूड साइंस और आयुर्वेदिक साइंस को, हेल्थ को ध्यान में रख करके बनाए गए। स्वाद भी और सेहत, इस फार्मूले के ऊपर ये मसाले बनाए गए हैं। तो आप भी अपने घरों में ये असली मसाले, शुद्ध मसाले, सात्विक मसाले, हेल्थी मसाले आप प्रयोग कीजिए। इसबगोल इतना जबरदस्त है, ओ हो 100% शुद्ध और बाजार से सस्ता। ठंडाई से लेकर के बहुत तरह के प्रोडक्ट तैयार करते हैं यहां पर। उसमें जो खाद्य प्रोडक्ट हैं काफी रखे हुए, गेहूं का जवारा भी ये ऑर्गेनिक है और इतना अच्छा है, इसके कलर से लेकर के और इसके स्वाद तक। मैं स्वयं, क्योंकि हर दिन जवारा लाना और जो है ताजा जवारा पीना बड़ा मुश्किल होता था, तो मैं स्वयं अपनी यात्रा के दौरान जो है ये इस जवारे का इस्तेमाल करता हूं। इसके अंदर एक चम्मच भी है, तो इसमें 1 चम्मच ये जवारा और पानी में घोल करके पी लो, बस। बहुत जबरदस्त है। खैर, ये मधुरम शक्कर है, बिना केमिकल्स के चीनी नहीं बना सकते आप, ये एकदम नेचुरल है। इससे सच में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, पूरी एनर्जी मिलती है, और ये 100% केमिकल फ्री है। ये गुड़ केमिकल फ्री है। ऐसे ही बूरा, खांड और बूरा लोग भूल गए थे, तो पतंजलि की ये बूरा है और इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी भी दी गई है।
पतंजलि के छोटे मसालों के पैकेट आते थे, लेकिन लोगों ने डिमांड की तो ये हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च थोड़ी मात्रा में खाई जाए तो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है, ज्यादा मात्रा में अच्छी नहीं होती है। ये पिसा हुआ धनिया ये ऐसे पाउच पैकिंग में हमने आपको उपलब्ध कराया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर ये नमक। जैसे पूरे देश ने अभी देखा, हमने शहद का एक विज्ञापन निकाला, वो शहद बेचने के लिए नहीं था, आपका पैसा बचाने के लिए, आपकी सेविंग के लिए हमने बचाया था कि एक तरफ पतंजलि का हनी 70 रुपए का, तो हमने लोगों को कहा भैया आपको सेविंग करनी है तो पतंजलि हनी अपने घर लाइए। ये नमक 100% शुद्ध है। दुनिया की किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करा लीजिए, नमक में मिलावट क्या करेंगे। और नमक तो सबसे बड़ी टेस्टिंग तो आपके अपनी जीभ से अपने घर में देख लीजिए। ये पतंजलि आयोडीन नमक है। बाजार में जो ब्रांडेड नमक है उसमें देसी विदेशी दोनों कंपनियां सम्मिलित है। माने प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत मायने रखता है, क्वालिटी तो उसकी अच्छी होनी चाहिए। और हमारा तो संकल्प है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस और प्रॉफिट से 100% चैरिटी। उस संकल्प के साथ आपको ये प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते हैं। ये तो मैंने आपको एक डिस्प्ले दिखाया और यहां जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, एक प्लांट, ये जो आप पीछे चलता हुआ देख रहे हैं, ये एक प्लांट है, क्योंकि आटे की तो बहुत ज्यादा देश में खपत होती है, इसलिए इसके दूसरे भी प्लांट हमने अभी तैयार करवाए। अभी आपको हम दलिया और स्पाइस वाला प्लांट भी दिखाते हैं कि वो भी कितना ऑटोमेटिक है, कितनी शुद्धता, सात्विकता से ये सारे उत्पाद तैयार होते हैं। आप खुद जानें और औरों को बताएं और सबको ये समझाएं कि हम देश का पैसा विदेश में ना जाने दें, विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट से इस देश को बचाएं। मैंने कहा अपनी सेविंग देश की सेवा का गौरव पाए। ये पतंजलि का मल्टीग्रेन दलिया जो पुष्टाहार दलिया के नाम से मिलता है, सच में उससे आपको सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस उससे मिल जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली सब दलिया तैयार होकर के ऑटोमेटिक मशीन से पैक हो जाता है, कोई ह्यूमन टच नहीं है। हाँ, कोई पैकेट यदि खराब आ गया है तो यहां से उसकी शॉर्टिंग हो जाती है। और पूरे उद्योग के साथ साथ हमने ये संकल्प लिया हुआ है कि अधिकतम लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो। केवल यांत्रिक विकास वो भारत की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। बहुत ही समझदार, जिम्मेदार लोग हर एक प्लांट में काम कर रहे हैं। ये गेहूं का दलिया और इसके पीछे फिर अगली यूनिट जौ के दलिये की है। 4 घंटे तक जौ को पहले भिगोते हैं, फिर उसका छिलका उतारते हैं, फिर इसमें इधर दाहिनी तरफ जौ का दलिया तैयार हो रहा है और बाईं तरफ जो है यहां बेसन तैयार हो रहा है। यहीं दाल को पहले दलते हैं, फिर उसका छिलका उतारते हैं और उस छिलके का भी इस्तेमाल करते हैं बाय प्रोडक्ट के तौर पर। और फिर आपको 100% शुद्ध बेसन और 100% शुद्ध आपको जौ का दलिया, और वो भी जिस रूप में आपको जौ का दलिया पतंजलि का मिलता है वैसा जौ का दलिया आपने कभी नहीं खाया होगा। ये पतंजलि स्पाइस का प्लांट है, पतंजलि मसाले यहां पर तैयार होते हैं। और पहले तो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की हल्दी, जितने भी जीरा से लेकर के तमाम महंगी महंगी चीजें मसालों में पड़ती हैं, किसी भी तरह की कोई घटिया चीज हम उसमें नहीं डालते। उनको पहले तो बाजार से खरीदते हैं, फिर उनको एकदम साफ सुथरा करके और फिर इस पूरे ऑटोमेटिक प्लांट में हमारे सतीश कुमार शर्मा जी इसको तैयार करवाते हैं। इनकी देखरेख में बहुत ही बुजुर्ग हैं और बहुत तजुर्बा है, इनको बहुत अनुभव है और बहुत श्रद्धा से कि ये मसाले मैं स्वयं भी खाता हूं और मैं इस तरह से इनको तैयार करता हूं कि जैसे जो भी लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं वो पतंजलि परिवार के सदस्य हैं। पतंजलि के इन सभी प्लांट्स की कैपेसिटी अब हमको बढ़ानी पड़ रही है, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दलिया हो, चाहे वो मसाले हों, क्योंकि आज सब लोगों की पहली चॉइस, प्रथम प्राथमिकता पतंजलि बना है। शुद्धता के कारण लोगों का भरोसा जगा है। PBRI पतंजलि बायो
रिसर्च सेंटर के रूप में जो कार्य कर रहा था, अब वो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में अब उसका थोड़ा सा नाम और उसका पूरा थीम श्रद्धेय आचार्य ने चेंज किया है। तो PBRI पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट अब पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में आपकी सेवा में कार्य कर रहा है। और इसका भी मकसद है विश्व मुक्त खेती, जहरीली खेती से यूरिया, DAP, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और इससे पूरी मानवता आज त्रस्त है। और इस रोगों से ग्रस्त इस मानवता को बचाने के लिए, उभारने के लिए एक हमारा छोटा सा ये प्रयास है। यद्यपि इसका विस्तार बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा महत्व कि हम हर चीज़ में एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के रूप में देश को नहीं देखना चाहते। इसलिए हम कहते हैं गोमूत्र और गोबर पर, गोधन पर आधारित, पशुधन पर आधारित खेती को प्रोत्साहन मिले। और कुछ लोग उसको जीरो बजट खेती भी बोलते हैं, लेकिन जीरो बजट किसी चीज़ का होता नहीं है, फिर भी एक मिनिमम बजट तो लगता ही है। और उसका परिणाम बहुत बड़ा है। इस दिशा में पतंजलि ने पहले भी बहुत बड़ा कार्य किया, अभी भी कर रहा है। और आपके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी कार्यकर्ता इस दिशा में निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आगे इसका बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है, होगा। और मैं आश्वस्त हूँ आने वाले समय में PBRI की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और वक्त चाहे जितना लगे, अंततः दुनिया जहरीले आहार से, जहरीले विचारों से, जहरीली वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण से, पूरे जहरीले इस वातावरण से दुनिया मुक्त होना चाहती है। और उसके लिए सभी दिशाओं में पतंजलि कार्य कर रहा है। आगे भी हम करते रहेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। आपका इसी प्रकार से हमको सहयोग, सहकार, साथ और आशीर्वाद चाहिए। अभी हम आ गए हैं PBRI में, अर्थात पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका स्लोगन है माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। और इसके ऊपर एक पौधा दिया हुआ है कि धरती हमारी माँ है, और इसके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, ये इसके श्रृंगार हैं। और ये प्रकृति हमारी माँ है, और इससे हमारी सारी विकृति दूर होती है। और इस प्रकृति से ही हमें पोषण मिलता है, जीवन मिलता है। और ये जो जैविक खाद है, ये भी इसी प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है। हमारे साथ में हैं राम कुमार शुक्ला जी, जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं यहाँ के। और आपका क्या नाम बेटा? विजय शर्मा। तो इसमें क्या करते हो? इसमें माइक्रोस्कोप में हम इसके जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, उसको हम देख के आइडेंटिफाई। तो ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। वो बैक्टीरिया जो हार्मफुल नहीं है। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक मित्र जीव होते हैं, एक शत्रु जीव होते हैं, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो आप, इसका पूरा सिद्धांत क्या है, ये जो जैविक खाद है पूरा इसका? जो भी PBRI करती है वो प्रकृति आधारित वर्क करती है। प्रकृति ने जो बनाया है, जो हमारे खेत के लिए लाभदायक है, उसको आइसोलेट करके हम अपने अनुसार उसको कृत्रिम माध्यम में ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद किसानों को उपलब्ध करा देते हैं। तो ये जो यहाँ पर पहले उसको बैक्टीरिया को, जीव को जो है पहचाना, और पहचानने के बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। वो भी हम आपको सिस्टम बताएंगे। और मल्टीप्लाई करके फिर आपको जो हम अलग अलग तरह के खाद, कीटनाशक और दूसरे जैविक जो माध्यम उपलब्ध कराते हैं, उसका कैसे आपकी फसल पर असर होता है, इसको पूरा विस्तार से आपको समझाते हैं। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद, पहचानने के बाद, उसको यहाँ कृत्रिम माध्यम, आर्टिफिशियल उसको माध्यम उपलब्ध कराते हैं। और उसके बाद में यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर स्टेलाइज शुक्ला जी, यहाँ स्टेलाइज करते हैं। माने उस बैक्टीरिया के अलावा जो कुछ उसके साथ में माध्यम के रूप में अन्य बैक्टीरिया जो डेवलप हुए, उनको खत्म कर देते हैं।
और फिर यहाँ क्या करते हैं? ये हमारा इनोकुलेशन चेंबर है, हाँ। जिसमें इनोकुलेट किया जाता है, जैसे एजोटोबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम, मेजोस्पायरम को इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेशन करने के बाद जामुन के रूप में, जैसे जामुन डाला जाता है, हाँ। ऐसे हम जामुन के रूप में इनोकुलेट करते हैं। और इनोकुलेशन करने के बाद ये हमारा यहाँ पर हम उसको एयर आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, और इसको एयर चाहिए। हमारे जितने सूक्ष्म जीव जो है बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, उनको हवा चाहिए, हम इसमें हवा प्रोवाइड करते हैं। ऊपर कॉटन लगा हुआ कॉटन से एयर चला जाता है और निश्चित माइक्रोब्स डेवलप करते हैं, जिसका है 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनके लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किए गए। तो यहाँ उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करते तो ये हिला क्यों रहे हैं? हैं, इसमें एयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हिलाने से उसमें एयर चली जाती है। लेबोरेटरी स्केल में हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, मास स्केल में यूनिट है। तो लेबोरेटरी के लेवल पर तो यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर लिया, और प्रोडक्शन के लेवल पर हम हमारा ये बड़ा फर्मेंटर है जो 2 KL 4 KL। आपने जहां अभी देखा था वहां लैब के लेवल पर बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ प्रोडक्शन के लिए ये उसकी प्रोडक्शन यूनिट है, तो यहाँ उसको मास स्केल पर उसको मल्टीप्लाई करके और फिर प्रोडक्शन आप तक पहुंचाते हैं पीबीआरआई के डिफरेंट प्रोडक्ट के रूप में। ये पीबीआरआई की दानेदार खाद बनाने की यूनिट है, और हमारा सिद्धांत है स्वदेशी का कि यंत्र कम लगे और लोगों को रोजगार भी मिले। तो यहाँ देखिए आप, यांत्रिक काम भी हो रहा है, क्योंकि ये दाना बनाने का काम तो इसके लिए छोटा यंत्र भी चाहिए। तो ये यंत्र का काम इधर हो रहा है, और बाकी हाथ का काम इधर हमारे भाई कर रहे हैं, और छोटे छोटे यंत्रों से ये बड़ा कार्य हो रहा है। लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और धरती माता की कोख जहरीली होने से भी बच रही है। पीबीआरआई की इस प्रोडक्शन एरिया में विषम मुक्त खेती के लिए जो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप विषम मुक्त स्वस्थ आहार ले सकें, और इस धरती माता को भी हम जहरीला होने से बचा सकें। पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, इन प्रोडक्ट से पहले हम यहां पर खुद खेती करते हैं, उसके पूरे परिणामों का मूल्यांकन करते हैं, और पूरे साइंटिफिक रिसर्च के बाद, यद्यपि इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पीबीआरआई के ये सब रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश कराना एक बात है, लेकिन बड़ी बात है कि पहले उससे प्रैक्टिकली जो है एग्रीकल्चर, खेती करते हैं। ये सारा काम जमीनी काम है, कहते हैं जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है, और ग्राउंड रियलिटी पर यदि कोई कार्य नहीं होता है तो उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। तो इन खादों का पहले अपने खेतों में प्रयोग किया, जब इसके पूरे परिणाम आए तो आप तक हमने इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाया। चाहे ये जैविक खाद है, चाहे ये प्रॉम है, चाहे ये पतंजलि जो है दानेदार खाद है। ये दानेदार खाद इस तरह से ग्रीनवेल्स के रूप में होता है, और ये प्रॉम भी दानेदार होता है, और ये जैविक खाद जैसे गोबर का खाद होता है, कुछ उस रूप में होता है। तो जैविक खाद में, प्रॉम में और ऑर्गेनिक दानेदार खाद में क्या अंतर है शुक्ला जी? ये जैविक खाद में हम सूक्ष्म जीवों को समावेश करते हैं, इसमें एजोटोबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम, मेजोस्पायरम या जितने भी बेनिफिशियल जीव होते हैं जो इसमें सर्वाइवल होते हैं, उनके अनुसार ये सारे जीव क्या करते हैं? ये जमीन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, फास्फोरस सोशलाइज करते हैं। माने नाइट्रोजन को कहां से फिक्स करेंगे? नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन हाँ, को सॉइल में फिक्स करते हैं। वातावरण में कितना % नाइट्रोजन होता है? 78%। 78% वातावरण में जो है वो नाइट्रोजन ही होता है। ऑक्सीजन की मात्रा तो 18 से 20%, और फिर कुछ और भी दूसरी जहरीली गैसें भी होते हैं। तो खैर, नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से लेकर के धरती के अंदर फिक्स करने में काम करता है। और क्या करता है? पूरे नाइट्रोजन का हम, क्योंकि ये जो यूरिया होता है ये भी तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस को नैफ्था से बांध देते हैं, वही यूरिया। किसानों को ऐसा लगता है पता नहीं ये यूरिया कौन सा भगवान का अवतार आया है कि हमारी खेत में जो है पैदावार बढ़ा देगा।
ये यूरिया का मतलब नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन तो 78% जो है वो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है। तो कोई यूरिया जो है कोई भगवान का अवतार नहीं है, यूरिया कोई देवी देवता नहीं है, यूरिया जो है कोई ऐसा चमत्कार नहीं है, यूरिया कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। अरे जो भगवान ने इस धरती पर ऑटोमेटिक दिया हुआ है जो है नाइट्रोजन, उस जैसे इंसानी जिस्म की, मनुष्य के शरीर की आवश्यकता ऑक्सीजन है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, उनकी खुराक है। और वो नाइट्रोजन प्रकृति ने, परमात्मा ने जो है इस पहले से ही दिया हुआ है, पूरे इस वातावरण में ऑलरेडी विद्यमान है। बस पेड़ पौधे उसको ले सकें, उस तरह का वातावरण एक तो ये तैयार करता है। और इसमें हम गौमूत्र अर्क डालते हैं जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अच्छा, जो खेत में जाते हुए है माइक्रोब को सपोर्टिंग का काम करते हैं। और क्या क्या फिर ये जो है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और जिंक है, नाइट्रोजन, सल्फर है, ये सब कैसे मिलेगा? ये सब भी माइक्रोब्स ऐसा होता है जो सूक्ष्म जीव जो है जमीन के अंदर जितने भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट होता है उसको अवेलेबल, माने पहले से ही धरती के अंदर सारी चीजें हैं। मैं जैसे चिकित्सा विज्ञान के बारे में जब बात करता हूं तो कहता हूं भाई कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बाहर से लेते हो और आपके भीतर ना हो। वो सारे केमिकल्स, हार्मोन्स जो आप बाहर से लेते हो आपके भीतर ही है। आप भीतर वो अच्छे से पैदा हो सके, बैलेंस हो सके, इस तरह का आप एक एनवायरमेंट पैदा कीजिए, योग करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके। ऐसी सूक्ष्म जीव उपलब्ध करा के धरती को, जो धरती में जो जिंक है, धरती में जो कैल्शियम है, धरती में जो मैग्नीशियम है, धरती में जो फास्फोरस है, उसको उपलब्ध कराना, मैंने पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर सके, ग्राह्यता उसको जो है हो जाए, इस तरह का वातावरण ये जीव पैदा करते हैं। फिर ये क्या करता है? फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसमें हम 11 से 12% फास्फोरस देते हैं। आइट कहता है तो किसी जमीन में जैसे फास्फोरस कम है तो वो उसको भी पूर्ति कर देगा। फास्फेट की जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो सिंगल सुपर फास्फेट और डीपीए से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसके साथ हम पीएसबी कल्चर का प्रयोग करते हैं। तो पीएसबी कल्चर फास्फोरस को उपलब्ध करता है। और इसमें क्या विशेष है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये भी दानेदार खाद है, ये भी दानेदार खाद है। दानेदार है। इसमें फास्फोरस 12% करीब है, इसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3% से 5% के बीच में है, जो कि पौधों में बैलेंस डाइट का काम करता है। नहीं तो इसमें कोई कहे कि हमको प्रोम डालना है कि हमको ऑर्गेनिक मैन्योर डालना है, तो इस दोनों में अंतर क्या हुआ? हम रिकमेंड करते हैं कि एक बोरी आप इसको डालिए, एक बोरी इसको। अच्छा, ये इसीलिए मैंने पूछा। फिर अब इसके ऊपर आते हैं। ये जो चीजें हैं इसमें सबसे पहले जैसे आपका ये नीम है, ये नीम क्या काम करता है? और नीम का मतलब क्या है? नीम एक है प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक पौधा है जिसमें सारे गुण निहित हैं। कोई भी नीम से चर्म रोग नहीं होते, नीम हेल्थ के लिए अच्छा है, उससे ब्लड को प्योरीफाई कर देता है, और हमारे भीतर भी जितने भी हानिकारक जीव हैं शरीर के अंदर, चमड़ी के ऊपर कोई हानिकारक जीव हैं लगाओ तो ऊपर से उसमें लाभ करता है। ये पेड़ पौधों में क्या लाभ करेगा? सेम इसी तरीके से प्रकृति को कंट्रोल करते हुए प्रकृति को के साथ मैनेजमेंट करता है। ये किसी कीड़े को मारता नहीं है, कीड़े को उस लेवल तक मारता है जब हमारा नुकसान कम से कम हो। पौधे के वृद्धि में भी सहायक होता है, कीड़ों के अंडे देने की प्रक्रिया में बाधित करता है, कीड़ों को खाने की प्रक्रिया को रोकता है। मतलब ये कीट रक्षक हो गया, कीट रक्षक हुआ। तो ये नीम जो है इसकी 1500 ppm का पावर का है। इसका मैंने सुना है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हर क्रॉप में, और खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग में नीम ऑयल रामबाण है। ये हमेशा 15 दिन से 1 महीने के अंतर पर करते रहना चाहिए, तो आपको रोग नहीं आएगा, कीट व्याधियां नहीं आएंगी। ये प्रिवेंटिव ही है। प्रिवेंटिव। और ये ट्राइको क्या है? ये ट्राइकोडर्मा, ये सूक्ष्म माइक्रोब्स है, कवक है, ये कवकनाशी है जो जमीन में जितने भी रोग हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब उसमें जो हानिकारक जो बैक्टीरिया है, हानिकारक जीव हैं, कीटाणु हैं, वो रोगाणु वो पैदा ना हो। हाँ, कवकनाशी के रूप में बनाया गया था, लेकिन अब इसका रिजल्ट ये देखा गया कि आपको एक कवकनाशी भी है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, फास्फोरस को भी सल्लाइज करता है, और मैंने इसके मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। और ये फ्लोरेसेंस क्या है? ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, ये भी प्लांट बायोपेस्टिसाइड्स है, ये सब नेचुरल है। ये करता क्या है? ये आप पौधे के ऊपर जब स्प्रे करते हैं तो जो ये स्प्रे करते हैं तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको चेक कर देता है और रोग उत्पन्न करने वाले कारक को कंट्रोल कर लेता है।
ये तो फिर दूसरी कंपनियां भी बनाती है, तो पीवीआरआई ने जो बनाया उसमें और दूसरी कंपनी में क्या अंतर हुआ? देखिए, एक तो हमारा प्योरिटी है, माने दूसरों से सस्ता है, और दूसरा क्वालिटी तो 100% उसमें श्योरिटी है। ऐसे ही एनपीके ये बायो एनपीके, इसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों उपलब्ध करने वाले जीव को डाल करके बनाएंगे इसको। तो ये इसके अंदर ऐसे सूक्ष्म जीव हैं वो धरती के अंदर जो पहले से ही विद्यमान जो फसलों को पोषण देने वाले तत्व हैं उनको एक्टिवेट कर देता है और उनको वो पेड़ पौधे अच्छे से ले सके इस स्थिति में उनको ला देता है। इस स्थिति में लाते हैं। ये बायोजिंक क्या काम करता है? ये जिंक जो होते हैं, जो सॉइल में अनुपलब्ध होते हैं, उनको सबलाइज कर देता है और पौधे को अपटेक करने का काम करते हैं। माने धरती में उपलब्ध तो हैं लेकिन वो पेड़ पौधे उसको अवशोषित नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में होते हैं, तो उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये जिंक वाला हो गया, ये बायो पोटास हो गया। ये पोटास भी होता है, सॉइल में डालते हैं, जितना हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं, पौधे 20 से 30% ही यूज करते हैं। शेष जमीन में कितने पड़े रहते हैं या कहीं लॉस हो जाते हैं। इसके प्रयोग करने से जो भी अनुपलब्ध फास्फोरस है, पोटास है, उसको उपलब्ध करा देता है। पोटास फिर फास्फोरस तो इसमें लिखा नहीं, फास्फोरस तो इसमें आपका हो गया। हाँ, इसमें हो गया। तो अलग अलग तत्वों की कमी होने पर अलग अलग चीजों का प्रयोग किया जाएगा। फिर ये फास्फेटिक जैव उर्वरक, पीएसबी और ये जो है एजोटो, इनमें क्या ये फास्फोरस को सबलाइज करता है। ये फास्फोरस सबलाइज पाउडर फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। ये जमीन में जाने के बाद फास्फोरस को उपलब्ध फॉर्म में उपलब्ध करा देता है। एजोटोबैक्टर है, बायोबॉन्डेड नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। और ये हमारा राइजोस्फीयर जो होता है उसके अंदर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, वहां पर वो ग्रो करेगा और बायोबॉन्डेड नाइट्रोजन को लेकर के अपना जीवन सर्वाइवल होता है। जब वो डेड हो जाता है तो पौधे को उपलब्ध होता है। इस तरीके से 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है 1 एकड़ पौधे, 1 एकड़ खेत में उपलब्ध हो जाता है। और ये एक बार देने के बाद कंटिन्यूअस चलती है। फिर ये एजोटो क्या करता है? ये नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इसमें आपने ये जो है नाइट्रोजनस जैव उर्वरक है, इसमें ये चित्र किस चीज का बनाया है? ये एजोटोबैक्टर जो है उसका सेल साइज है, सेल शेप है। तो जो बैक्टीरिया है उसको कुछ ऐसा इस तरह की कुछ उसकी शेप होती है जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है, ये फिजिकल आंखों से तो दिखेगा नहीं। कोई किसान इसको लेके जाए और बोले धरती पर हमने डाला है, तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं। लेकिन यह है धीरे धीरे किसानों तक भी ज्ञान को पहुंचाना है, इसलिए ऐसे दिखाया गया कि इसको किसान भी कम से कम हाँ, नहीं मेरे को कभी कोई ये सोच ले कि पता नहीं भैया तो ऐसा कुछ तो धरती पर मिला नहीं, हम तो डाल दिया पूरे खेत में। खैर, तो ये इस तरह ये कुछ प्रोडक्ट हैं। ये हमारा बायोपोटा है। ये पोषक, ये क्या करता है? ये सहजीवी के रूप में प्रकृति ने बहुत अच्छा एक जीव बनाया है, माइकोराइजा। वो आप लेबोरेटरी में भी विदाउट माध्यम के पौधा जब जड़ देता है, जड़ों के पास माइकोराइजा जो है ग्रो करना शुरू करता है और जमीन से न्यूट्रिएंट को अवशोषित करके पौधे को देता है और पौधे से न्यूट्रिएंट के खाद्य पदार्थ को माइकोराइजा यूज करता है। ये बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है नेचर ने। इससे हमारा जो है पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं, फास्फोरस को भी सप्लाई भी करता है और जिसकी जड़ें कम हो जाती हैं एज ए जड़ का काम करता है। ये किस शेप में? ये दानेदार है या कैसे? दानेदार है। तो ये पोषक जो है, ये सारा सब कुछ जो है इस धरती माता की कोख में है। वेद में तो कहा हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सादाधार पृथ्वीम ध्याम उतेमम कस्मै देवाय हविषा विधेम। परमात्मा स्वयं हिरण्य गर्भ है। इस धरती के गर्भ में उसने सब कुछ दिया हुआ है और इस पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। धरती में सोना है, चांदी है, हीरे हैं। धरती के अंदर माने सारे केमिकल सोल्स, धरती के अंदर ही वो सारा ऐश्वर्य है जिसको हम विविध रूपों में प्रयोग करके स्वयं को धनवान और ऐश्वर्यवान बनाते हैं। तो उसका एक रूप आपको पीवीआर का यहां दिखाया। फिर आप धरती में एक दाना बीज का डालते हैं, वो हजारों गुना हो जाता है। अब ये तो हमने उपलब्ध करा दिए थे। अब अगला हमारा संकल्प था कि किसानों को देसी बीज मिले और अच्छे बीज मिले। बीजों के नाम पर बहुत बड़ा धोखाधड़ी का धंधा, माने अंग्रेजी में जिसको फ्रॉड बोलते हैं, वो चलता है। एक तो पशुओं के चारे से लेकर के
जो हमारे खाद्यान्न होते हैं, ग्रेन्स, जिनको हम अपने आहार के रूप में उपयोग करते हैं, वहां तक भी हम लेकर के जाएंगे। और बहुत तरह की शाक सब्जियों के हमने देसी बीज भी डेवलप किए हैं, और वो बीज अभी काफी क्वांटिटी में हमारे पास में पतंजलि ग्रामोद्योग में हम पैदा कर चुके हैं। पतंजलि ग्रामोद्योग का लक्ष्य है ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि, हमारे किसान समृद्ध हों, उनके पशु स्वस्थ हों, और उन पशुओं से अच्छा दूध देश के लोगों को मिले। स्वस्थ भारत, समृद्ध किसान, यह है हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग का अभियान। और इसमें विदेशी कंपनियों से लेकर के कुछ देशी कंपनियों की भी काफ़ी ठगी चला करती थी। तो हमने जब पिछले करीब 20 वर्षों तक लोगों से बार बार ये सुना, उन्होंने आग्रह किया कि समझिए आदमियों के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हो, ये इन पशुओं के लिए भी कुछ करो। तो पशुओं के लिए, खास करके दूध देने वाले पशु हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम बहुत एक तो महंगा उपलब्ध करा देते, उसमें बस पानी भर दिया और थोड़ा रंग डाल दिया, और बहुत ठगी चला करती थी। तो जो देशी विदेशी कंपनियां काफ़ी महंगा कैल्शियम प्रोवाइड कराया करती थी, वो आपको सस्ता कैल्शियम पतंजलि समृद्धि के नाम पर आपको मिलता है। माने आप यदि कोस्ट वाइज देखेंगे तो काफी सस्ता है, और इसका स्वाद और इसका रिजल्ट वो तो बहुत अच्छा है ही है। तो ये इसका कलर है, और इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा है। माने यद्यपि आदमी के लिए भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसको भी कैल्शियम की गोलियां खिलानी पड़ती हैं। आदमी को भी जब शक्ति कम हो जाती है तो वो भी कई प्रकार की एनर्जी के लिए टॉनिक्स लेता है। तो पशुओं की भी वही हालत है। इसको कोई आदमी भी पिएगा तो हानि नहीं होगी, लेकिन आदमी के पीने के लिए नहीं है, ये पशु के पीने के लिए बनाया है अभी। लेकिन ये एडेबल है, माने उसका डाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो ये कैल्शियम, और एक खास बात यह है, अभी तक इस मैं एक बात जो कोई कंपनी वाले नहीं कहते वो मैं आपको कहना चाहता हूं। ये इतना बड़ा पैकिंग का तामझाम, इसमें बहुत भयंकर पैसा लगता है। एक ये बाल्टी है, ये 5 किलो की है, और ये 10 लीटर की। तो ये 10 लीटर की बाल्टी कितने में आती है? बाल्टी 40 से 45 रुपए। अब 40 से 45 रुपए की खाली बाल्टी आती है। 2-4 बार बाल्टी यदि किसान खरीदेगा तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब हर महीना बाल्टी खरीद के लाए, इसका इस्तेमाल क्या करेगा? उसके तो 40-50 रुपए उसके भी कोई काम के नहीं आए, हमारे भी कोई काम के नहीं। तो फिर जब मेरे पास ये विकल्प लेकर के आए कि भाई पतंजलि बोलस बनाओ, तो फिर मैंने इसको स्वीकृति दी कि भाई इसको तैयार करो। इससे कम से कम 25% की बचत हो जाती है। ऐसे भी ये एक दिन की खुराक करीब 12 रुपए की पड़ती है, ये खुराक करीब 10 रुपए की पड़ती है। तो आपको करीब 20% तो ऐसे ही बचत हो गया। और इसमें खास बात यह है कि ये जो बड़ा बोलस है ये बड़े पशु के लिए है, छोटे पशु के लिए तो आधा ही बहुत है। जो बहुत ज्यादा दूध देता है उसको एक बोलस लगती है। तो ये बोलस का जो हमने उपलब्ध कराया, इससे एक तो कॉस्ट कम होगी, क्योंकि इसमें पानी ढोना पड़ता है। इसमें पानी भी तो होता है लिक्विड रूप में, तो पानी भी है, इसमें बोतल है, तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन और इधर बोतल का एक खर्चा, ये कट करके हमने बोलस बना दी। ठीक है, इसमें भी थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन वो बनिस्पत इसमें तो पानी ढोने में और जो है ये बोतल उपलब्ध कराने में जो पैसा खर्च होता है उससे कम होता है। तो मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि बोलस का ज्यादा प्रयोग करें। जो परंपरागत चीजें हैं उनमें ना फंस के रहें कि ये लिक्विड ही होता है कैल्शियम, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैल्शियम तो एक ऐसे देखा जाए तो इन दोनों में जो मिलाते हैं तो पाउडर फॉर्म में होता है। पाउडर फॉर्म में जो होता है उसको पानी में मिलाते हैं तब वो लिक्विड होता है। तो आपको ओरिजिनल दे रहे हैं एक तरह से, बिना किसी पानी की मिलावट किए हुए। तो आप अपने घर का पानी मिला लो ना। कोई ये 1-1 लीटर पानी पूरे देश में ढोने में एवरेज खर्चा 305 रुपए लीटर तो ऐसे ही बढ़ जाता है, फिर उसके लिए पैकिंग की व्यवस्था हो रहती। खैर, तो ये कैल्शियम समृद्धि के नाम से, क्योंकि ये दूध की वृद्धि भी करता है और पशु को कमजोर होने से बचाता है। ये पतंजलि मल्टीविटामिन है, ये भी दुधारू पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। और ये 500 ml में है, ये 100 ml में है। और ये पशुओं का पेट खराब हो जाता है। अब पशु अलग अलग जगह अलग अलग तरह का पानी मिलता है। आदमी तो पानी का
की इन्फेक्शन से इतना डरता। मैंने देखा विदेशों में तो लोग जो है इतने ज़्यादा पानी के प्रति सजग हैं। हमारे हिंदुस्तान में 50% बीमारियां तो इंसानों को पानी से होती है, जानवरों को भी 50% से ज़्यादा बीमारियां खराब पानी पीने से होती हैं। जड़ में गंदा पानी है, कहीं नाले में गंदा पानी है, कोई भी पशु पी लेता है, अब उसको तो प्यास लेकिन उसको क्या पता है किसी के अंदर क्या बैक्टीरिया क्या वायरस है। और जो लोग शुद्ध पानी पीने के आदी हो जाते हैं, अपने घरों में भी आजकल सब लोगों ने आरओ लगा रखे हैं। अपने लिए तो आदमी ने प्रबंध कर लिया, पशुओं के लिए शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं, उससे उनका पेट खराब होता है। दूसरा, कई बार अब जैसे यूरिया डीएपी तमाम तरह का उनको खराब खाना मिलता है, फिर और एनवायरमेंट में जो भी गंदगी है सारी पशुओं के अंदर भी बराबर रूप से जा रही है, तो उनका पेट खराब होता है। और पेट के लिए अंग्रेजी में कोई दवाई नहीं होती है, तो ये पशुओं के लिए लीवर के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक यकृतामृत बनाया हमने। लिवामृत भी हमने नाम सोचा था, लेकिन हमने सोचा कि जो है लोगों को थोड़ा हिंदी का भी अभ्यास होते है, यकृतामृत इसका नाम रखा। यकृत के लिए, पेट के लिए अमृत तुल्य है, उनके पेट डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए। कई बार जो दुधारू पशु होते हैं वो इतना दूध देते हैं और कई बार किसी बीमारी से बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। गांव की भाषा में उनको बोलते हैं भाई ये पशु तो ठाण पकड़ गया, माने अब उठता ही नहीं है। ऐसे पशुओं के लिए ये एनर्जी बूस्टर, और ऐसे ही ये 32 पशुओं का डाइजेशन बड़ा खराब रहता है, तो उसके लिए किसी भी कारण से मैंने कहा डाइजेशन खराब हो तो उसके लिए ये जो है 32 उपलब्ध कराते हैं। एक बार में कितना देना पड़ता है? 25 ग्राम, करीब 25 ग्राम। तो आदमी से 4 से 8 गुना खुराक हो जाती है पशु की। वैसे जो औषधि हम आदमी को देते हैं, जैसे गिलोय बुखार ठीक करने के लिए आदमी को देते हैं, आदमी को 1 चम्मच देते हैं, उसको मुट्ठी भर दे दीजिए बस। आयुर्वेद का सिद्धांत है जितनी औषधि हम इंसान के लिए प्रयोग में लाते हैं उससे 4 से 8 गुनी पशु का बल देख करके, क्योंकि पशु भी तो अलग अलग जो है उनका सामर्थ्य होता है, बलाबल को देख करके उनको दिया जाता है। तो ये उनके पेट के लिए है। पशु को गर्भ से रिलेटेड, माने यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में बात की जाए तो बोला जाता है माताओं को यूट्रस और पुरुषों को प्रोस्टेट मारता है। यदि किसी भी तरह की गर्भ में विकृति आ जाती है तो पशु खराब ही हो जाता है और उसको भी कई भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ता है और कई बार तो उसकी मौत भी हो जाती है। तो गर्भांजलि देने से क्या क्या फायदे हैं? गर्भांजलि जब दुधारू पशु बच्चा देने के बाद जो जेर रह जाता है उसकी सफाई के लिए दिया जाता है। 10 ml इसका डोज है। तो ये गर्भ का पोषण भी करता है और ये जेर गिराने के लिए। अब जेर गिराने के लिए पुराना तो तरीका होता था, हमने तो जो है अपने हाथों से करीब 20-25 साल तक गायों की सेवा की है। जो भी गाय ब्याती थी तो हमको तो इसका काफी अभ्यास हो गया था। ब्यात करवाना ये भी आता है, उसके पैर पकड़ करके जो है बछड़ा है या बछड़ी उसको निकालते थे, फिर उस गाय का जेर निकलने तक वहां हम रखवाली करते थे खुद। उसको मेथी, गुड़, अजवाइन ये सब पका करके और फिर पिलाया करते थे। कई बार उससे भी जेर नहीं पड़ता। ये देसी तरीका तो सब गांव के लोग जानते हैं अभी भी, लेकिन उस अवस्था में ये गर्भांजलि विशेष फायदा करता है। और मैंने देखा कई बार वो आउटी बोलते हैं उसको, एक तरह से काढ़ा हो गया, वो हमने पिला तो दिया, कई बार उससे भी पूरा जेर नहीं गिरता और पूरा साफ नहीं होता गर्भाशय। तो ये ऐसे पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा है गर्भांजलि। और इस तरह से में आयरन भी है, पूरे इसके इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे हुए हैं, ये किस किस चीज से बना है। इसके अंदर जो है कलौंजी है, चित्रक है, और इसमें हरमल है, मंजीठ है, सोया है, बेल है, हल्दी है, और हिमकमल है, अजवाइन और नागरमोथा। ये इतनी औषधियां इसके अंदर हैं। ये सारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। खैर, हर रोज किसान जिसका प्रयोग करते हैं वो है पशुओं के लिए जो राशन देते हैं, पशुओं को पोषण के लिए जो वो आहार देते हैं। एक तो हो गया हरी घास हो गई, एक सूखा चारा आदि हो गया। तो ये पशु आहार, अब पशु आहार के नाम पर भी बहुत ठगी चलती है। सबसे बड़ा पाप जो हो रहा है वो ये कि पशु आहार में एक तो सरकार ने 2% तक यूरिया डालने की छूट दे रखी है। पशुओं की दवाइयों की तरह ही पशुओं के
आहार के नाम पर, पशु आहार के नाम पर भी बहुत लूट मची हुई है। और उसमें सबसे ज्यादा लूट मची हुई है यूरिया के नाम पर। एक तो सरकारों ने नियम ऐसे बना रखे हैं कि 2% यूरिया मिला लो, लोग उसका मिसयूज करते हैं और 4% तक मिला देते हैं। अच्छा, उससे जो है एकदम से कहते हैं कि भाई प्रोटीन की पूर्ति हो गई और दूध एकदम बढ़ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यूरिया लोग दूध में मिलाते हैं, दूध में भी यूरिया मिलाते हैं। दूध में जो खास करके ट्रेनों में भर करके दूध आता है तो पूरे उस एक टैंकर के अंदर जो है कुछ मात्रा में 5 किलो 10 किलो की तरह यूरिया डाल देते हैं तो उससे दूध खराब नहीं होता। वो तो एक यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और कई तरह के आपने सब देखा है टीवी आदि पर कि किस तरह से लिक्विड डिटर्जेंट है उसको मिला करके फिर ऑयल मिला करके और आर्टिफिशियल दूध बनाते हैं, वो तो एक अलग बात है। माने पशु को चारे में ही यूरिया दे देते हैं, उससे एक बार तो दूध बढ़ गया और उसका असर दूध तक आता है। खैर, अगली बात, वो यूरिया वाला चारा खा करके फिर पशु को गर्भ नहीं ठहरता है। माने पशु गर्म तो होता है लेकिन नया दूध कराते हैं वो उसका गर्भ ठहरता ही नहीं है और वो पशु बेकार हो जाता है। 3 बार 5 बार 10 बार पशु हीट में आता है और उसको जो है बच्चा नहीं ठहरता है। उसका कारण सबसे बड़ा है यूरिया। फिर इसमें पशु आहार में दूसरा लोग मिट्टी डालते हैं, सैंड डालते हैं। अब उस सैंड के शेप अलग अलग हैं। कुछ लोग उसके अंदर जो है चावल की भूसी डाल देते हैं, कुछ लोग और कई तरह की सैंड डाल देते हैं, कहते हैं सैंड में भी पोषक तत्व होते हैं। अरे ठीक है, मिट्टी में भी पोषक तत्व होते हैं लेकिन पशुओं का जो पेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। पशुओं के पेट के 4 खाने होते हैं तो वो जो है वो भीतर जा जा करके आपने देखा होगा जो पशु मिट्टी ज्यादा खाते हैं उनके पेट से मिट्टी, जो पॉलीथीन खा लेते हैं उनके पेट से पॉलीथीन 10-10 20-20 किलो पॉलीथीन निकलती है, उनको कैंसर जैसी बीमारी हो जाती हैं। माने मिट्टी और यूरिया ये पशु आहार में मिल रहा था तो हमने कि भाई, और फिर वो क्या होता है, वो पशु बेकार हो जाता है, फिर कटने के लिए जाता है। जिस पशु को 1 लाख रुपए में खरीदा था वो पशु फिर किसान 5-10 हजार रुपए में बेच देता है, तो वो तोल के भाव से फिर पशु बिकते हैं। मैंने इसके संदर्भ में कई बार बताया था। जैसे मैंने बताया कि आपको जो हम पीवीआरआई के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं तो चाहे हम कुदरती खेती के बारे में जो प्रशिक्षण देते हैं तो उसका प्रयोग पहले अपने खेतों में करते हैं। करीब यहां पतंजलि की जो है कई हजार बीघा जमीन है कुदरती खेती के, चाहे वो सलरी है, चाहे वो जीवामृत है, चाहे वो बीजामृत है, चाहे वो नेडप का खाद है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, उसका पहले अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अपने पतंजलि की गौशाला की गायें हैं, करीब 1000 गाय, तो गाय का बहुत बड़ा काम करने वाला गाय के नस्ल की सुधार के लिए तो हम अपने पशुओं को पहले देते हैं। हम इसी दुग्धामृत को अपने पशुओं को देते हैं। हम ज्यादा जो है ये गोल्ड का प्रयोग करते हैं और जो बहुत ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनके जो है डायमंड भी खिलाते हैं। थोड़े दूध देने वालों को दुग्धामृत देते हैं। तो हमारे यहाँ तो थोड़े दूध देने वाले हैं ही नहीं पशु, जो थोड़े दूध देने वाले पशु उनके लिए दुग्धामृत सिल्वर, जो है 10-15 किलो दूध देने वाले हैं उनके लिए ये दुग्धामृत गोल्ड, और जो 20-25 किलो दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए जो है डायमंड दुग्धामृत ये पशु आहार है। ये जो आप गाय का फोटो देख रहे हैं, मैंने इसको गौशाला के अंदर गाय को भी आपको दिखाया है। ये गाय लगभग हमारा 25 किलो दूध देती है। पहले म्यात में 15-16 किलो दूध देती थी और दूसरे म्यात में भी ये 25 किलो दूध तक आ गई है। हम अपने पशुओं को, अपनी गायों को इसको खिलाते हैं और आगे हमारा सपना है कि हिंदुस्तान में जो 5-5 किलो दूध भी दे रही है गायें, वो 3 ब्यात में अच्छे सांड के सीमेन से उसको कृत्रिम तरीके से क्रॉस करवाया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान करवा करके तो विदेशी सीमेन लेकर के आए और उससे हिंदुस्तान की सारी नस्लें खराब कर दी। खैर, वो विषय मैं पहले बोल चुका हूं पूरा का पूरा। तो आप भी अपनी गाय जो 5 किलो दूध देती है उसको भी 25 किलो दूध तक ले जा सकेंगे। उसके लिए हम आपको कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमेन भी उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन ये दुग्धामृत आपको उपलब्ध करा रहे हैं और हम इससे अपने पशुओं से, अपनी गाय से खुद 25 किलो तक दूध ले रहे हैं। एक चिप्स में आता है, एक ये गोल गोल दाने के रूप में आता है और एक ये मिनविट प्लस, इसमें बहुत तरह के विटामिन्स होंगे। तो ये कुछ प्रयोग हैं और इन प्रयोगों को हमने स्वयं पहले अपने ऊपर प्रयोग किया है। अपने ऊपर अर्थात पतंजलि में
पहले सारे रिसर्च जो होते हैं उनका ग्राउंड रियलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद ही हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आपको अभी जैसे हमने पतंजलि ग्रामोद्योग में जो पूरी खेती होती है विषम मुक्त कुदरती खेती, ऐसे ही पतंजलि बायो रिसर्च सेंटर की जो ग्राउंड रियलिटी है वहां तक आपको ले चलते हैं। ग्राउंड में जो खेती हो रही है वो किस तरह की हो रही है।